तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरे क्लास 10th के सिलेबस की रिवीजन कर सकते हो, चाहे वो फिर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो या मैथ जैसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो। हर एक चीज की रिवीजन आप पूरे 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। बस आपको करना कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होने वाली है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं तुम लोगों के लैंग्वेज सब्जेक्ट से, इंग्लिश और हिंदी, जिसपे तुम सबसे कम ध्यान दे रहे हो। तो यार एक चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, जब एंड में तुम एग्जाम के अंदर आंसर्स लिख रहे होगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि तुम आंसर कितने अच्छे से लिख रहे हो, मैटर ये भी करेगा कि तुम एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स है उनको वहां पर लिख पा रहे हो या नहीं, उसके भी नंबर मिलने वाले हैं। और वो वही बच्चा लिख सकता है जिसने एनसीईआरटी की डीप रीडिंग, थोरो रीडिंग की होगी। अब देखो यार, जिस भी चैप्टर की तुम्हें रिवीजन करनी है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें कैसे करनी है, बुक को लो हाथ में, साथ में एक अपने साथ हाइलाइटर या पेंसिल रखो और क्या करो, जब चैप्टर को रीड करो ना, कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढो जिसको तुम अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, जिससे थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा तुम्हारा आंसर। और साथ ही साथ कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करो जिनका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो कैप भी अच्छी हो जाएगी, जो तुम्हें पैसेज वगैरह में जो भी तुम्हारे एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें मदद करेगी। तो इस तरीके से तुमने चैप्टर की रीडिंग कर ली, तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली। अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें चैप्टर की 5 से 7 मिनट की जो समरी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाते हैं उनको देख लेना है, ताकि तुम उन चीजों को पॉलिश कर पाओ अच्छे से। और एट द एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गूगल पर जाकर उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज सर्च करके उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये 3 चीजें करनी है, इतना बहुत होता है यार तुम्हारे जो लिटरेचर वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब बारी आती है ग्रामर वाले सेक्शन की। तो देखो यार, ग्रामर के लिए अगर तुम इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हें पता है यूट्यूब पर चैनल है डियर सर, वहां से तुम पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें हिंदी की तैयारी करनी है ग्रामर में, तो हिंदी अध्यापक नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां से तुम तैयारी कर सकते हो। और बाकी रही पैसेज की बात, तो पैसेज यार तुम कहीं से भी गूगल से उठा के, यूट्यूब पर कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतना इनफ यार, तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर अगर इतना कर लेते हो तो 75+ आराम से ला सकते हो। तो अब बात करते हैं एसएसटी की रिवीजन कैसे करनी है। हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, वहां पर नाम इतने अजीब अजीब है, जियोग्राफी में भी इतने अलग अलग से नाम है जगहों के नाम, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखो, हिस्ट्री के अंदर तुम्हें क्या करना है, एक क्रोनोलॉजी बनानी है। मतलब कि जैसे तुम चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें पूरे चैप्टर की रीडिंग नहीं करनी है, सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ो चैप्टर के अंदर। अच्छा, पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी, फिर सत्याग्रह मूवमेंट आई थी, फिर खिलाफत मूवमेंट। तो इस तरीके से एक अपने दिमाग के अंदर क्रोनोलॉजी बिठाओ। होगा क्या इससे, तुम्हें पता होगा कि पहले पेज के ऊपर ये चीज हुई, दूसरे पेज के ऊपर ये चीज हुई। इससे जब तुम आंसर राइट करोगे तो तुम रिकॉल कर पाओगे, और एग्जाम के अंदर तुम्हारे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन भी आएंगे कि अरेंज करो इवेंट्स को, तो इसमें भी तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो हिस्ट्री को एक ही तरीका याद करने का, वो है तुम्हारे को डेट वाइज तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, और उसके बाद आंसर तो यार तुम खुद भी बना के लिख दोगे अगर तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग की होगी। ठीक है। और एनसीईआरटी की रीडिंग करने की बात यह, जैसा कि मैंने तुम्हें बता रखा है, पेंसिल अपने हाथ में रखनी है और चैप्टर की रीडिंग करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उन्हें हाईलाइट करते जाना पेंसिल से। बस रीडिंग इस तरीके से ही होती है। और कुछ नाम होते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आते या याद नहीं होते, उसको लिख लिख के देखना। जितनी बार लिख के देखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी माइंड में वो चीज जो है वो छप जाएगी। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं जगहों के, वो याद नहीं हो पाते। तो तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं कैसे करना है। तुम्हारा आखिरी चैप्टर है ना, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसके अंदर जैसे पोर्ट्स के नाम है। अब क्या यार, पोर्ट्स के नाम अजीब अजीब से है, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मुरमागो पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो अजीब अजीब से है। तो तुम्हें क्या करना है, निमोनिक्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहां से तुम्हारा शुरू हो रहा है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, नेहरू, ये अलग अलग नाम है। तो अब मैं क्या किया, KMMNK, इसमें क्या होगा, पहला K से कांडला पोर्ट, M से मुंबई पोर्ट, फिर N से नेहरू पोर्ट। तो इस तरीके से यहां हो गया। फिर वहां से शुरू कर दो तुम्हारा कि वहां पे कोलकाता पोर्ट है, इस तरीके से। तो निमोनिक्स बनाओ ताकि तुम्हें याद भी ना करना पड़े उन चीजों को, और तुम उन वर्ड्स को याद करके उन चीजों को रिकॉल कर पाओ अच्छे से। तो ऐसे बड़े बड़ी चीजों के निमोनिक्स बना लो, तो एक्टिवली तुम्हारे दिमाग में वो चीजें घूमती जाएंगी। और अपने मैप्स की प्रैक्टिस कर लो यार, मैप्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे भी चीजें याद होती जाएंगी कि यार यहाँ पे एरिड सोल है, हमारा यहाँ पर एलुवियल सोइल होता है, ब्लैक सोइल में गुजरात में मिलता है। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करके चलोगे तो ज्योग्राफी आराम से हो जाएगी। इको और पॉलिटी की बात रह गई, तो वहां पर जो है वो तुम चीजें लिख लिख के देखोगे उतना ज्यादा हो पाएगा। और ये मत करना कि हर एक चीज को लिखने लग जाओ। जो भी तुम चीज याद कर रहे हो उसका मेन जो की पॉइंट है ना उसको याद करो, क्योंकि आगे पीछे का तो तुम बना के लिख सकते हो। और उसी की पॉइंट को जब तुम अपने पेपर के अंदर आंसर लिखोगे उसको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि टीचर का ध्यान सीधा वहां पर जाना चाहिए बस। तो यार इस तरीके से तुम्हें एसएसटी की तैयारी करनी है। तो यार आगे बढ़ने से पहले कई सारे बच्चों के मेरे पास डीएम्स भी आ रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पर आप जाके कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा सैंपल पेपर बाय करना चाहिए, हमारा सिलेबस तो हो गया, अब रिवीजन करके हमें सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। तो देखो यार,
मैं खुद मार्केट में गया था, मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बता रखा, और मैं आपको एक ऐसा सैंपल पेपर बताने वाला हूं जो मार्केट में सबसे चीप प्राइस पे भी आपको मिल रहा है, और जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करा रहा है और जो चीजें वो प्रोवाइड करा रहा है, कोई सैंपल पेपर आपको नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। ये जो सैंपल पेपर ये है शिवदास ब्रांड का सैंपल पेपर। अब ऐसा कहने का मैं तुम्हें रीजन बताता हूं। इस बुक के अंदर तुम्हें 25 प्लस क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे। वो कैसे? पिछले 7 साल के जो भी बोर्ड के अंदर पेपर आ रखे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे यार, ठीक है, जो इन लोगों ने बुक के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं। और उसके अंदर जो भी चीजें डिलीटेड है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई भी पार्ट डिलीट है इस साल, तो इन लोगों ने वो रिमूव कर रखा है ताकि तुम एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़ो, तो ये टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा इस तरीके से। साथ ही साथ तुम्हें इस साल के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड 11 सैंपल पेपर देखने के लिए मिलेंगे। एक तो तुम्हारा सीबीएसई का, बाकी यार 5 सैंपल पेपर तुम्हें बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, और एक आपको बुक के साथ क्यूआर कोड मिलेगा जिससे आप लोग 5 सैंपल पेपर को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप लोग बुक को बाय करना चाहते हो, बाय करना क्या यार, कर लो, ठीक है, अमेजोन पे देख लो यार, सस्ती पड़ रही होगी आप लोगों को, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो मार्केट में अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो मार्केट से आप बाय कर सकते हो। तो ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहने वाला है। तो अब बात करते हैं आप लोगों को मैथ्स की कैसे रिवीजन करनी है। तो देखो यार, अब आप लोगों की सबसे जरूरी जो चीज है ना मैथ्स के अंदर, वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप लोगों की एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है। अब वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, आप लोगों को पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। तीसरा, आप लोगों को क्या करना है यार, सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। अब एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यार यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है ज्ञानी कीड़ा, तो सर ने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो उन लोगों ने हाईलाइट करवा रखे हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ पीवाईक्यूज आप कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो, यूट्यूब पर भी फ्री में बहुत सारे टीचर है जो करवा रहे हैं सोल्व, वहां से भी आप कर सकते हो। बाकी सैंपल पेपर तो आपको मैंने अभी रिकमेंड कर ही दिया है, आप शिवदास की सैंपल पेपर जरूर बाय करके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए यार अगर आप इतना करोगे और डेली अगर आप लोग 2 से 3 घंटे मैथ्स को दोगे तो मोर देन इनफ है, और आराम से आप लोग अगर चाहो मेहनत कर 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हो। तो अब बात करते हैं साइंस की, साइंस किस तरीके से करनी है। तो देखो यार, पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। तो केमिस्ट्री में आपको भी पता है कि कितनी सारी रिएक्शंस है। अब सारी रिएक्शन याद करने के लिए आपको उनको लिख लिख के देखना पड़ेगा, और एक चीज मत करना कहीं रट्टा मार लो कि रिएक्शन ऐसे बन रहा है, नहीं यार, आपको उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि यार ये वाली जो रिएक्शन है इससे क्या चीज बनती है, उसका कलर क्या होता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया कि जो चीज है ये व्हाइट कलर का है, स्टोन है, अब इसको आपने डिकम्पोज किया, एक्स गैस रिलीज होगी और एक कंपाउंड फॉर्म होगा, बताओ वो है क्या। अब आपको पता है कि व्हाइट जो कलर का होगा तो और यहाँ पर स्टोन की बात हो रही है, स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होगी। तो XYZ इस तरीके से आंसर पूछ लेंगे आपसे। आपको हर एक गैस का कलर होना चाहिए याद, हर एक चीज की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप लोग केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाओगे। और एक चीज ध्यान में रखना यार, एनसीईआरटी अगर आप केमिस्ट्री के अंदर कर लेते हो ना, सिर्फ एनसीईआरटी, तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री की बात हो रही है, फिजिक्स और बायो थोड़ी सी आपकी बाहर से आती है, एग्जामिनर थोड़ा मोल्ड करके दे देते हैं, तो उनकी अलग बात है। केमिस्ट्री आप अगर एनसीईआरटी की सारी इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हो तो हो जाएगी आपके आराम से। अब बात आती है आपकी बायो कैसे आपको करनी है। तो देखो यार, बायो के अंदर आपके जितने भी बुक के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं ना, एक तो उनको एकदम बार बार बना के देखते रहो। क्यों? क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं यार, कि आपको दे रखा है कि ये वाला डायग्राम बताओ, बच्चों को पता ही नहीं होगा कि यार ये वाली जो चीज है इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, क्या इसका वर्क है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हर एक डायग्राम को। फिर आप लोगों को क्या करना है, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को पढ़ो, डीपली एनसीईआरटी को पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन के आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा फिर सीधा किसी एक्स्ट्रा बुक के ऊपर जा रहे हो तो वो कोई फायदा नहीं है। अपने एनसीईआरटी बुक लो, हाईलाइटर लो हाथ में, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उनको हाईलाइट करते चलो। टाइम कम नहीं है यार, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बायो आप लोगों ने पढ़ ली। अब बात आती है फिजिक्स की। तो देखो यार, फिजिक्स आपको मैं कहता हूं कि आप एनसीईआरटी से ना करो, किसी और रेफरेंस बुक से जाओ। हाँ, पर थ्योरी जरूर पढ़ के जाना है एनसीईआरटी की। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो न्यूमेरिकल्स की वो आप किसी एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो, कहीं से भी। आपका पीवाईक्यूज वैसे अगर आप करोगे तो आपको एक आइडिया रह जाएगा कि सीबीएसई इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, जो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। कोई टीचर है यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो सोल्व कराते हैं, तो वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। बस एनसीईआरटी यार जो भी है वो आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। एनसीईआरटी जिस बच्चे ने कर ली उसके ही बोर्ड में 95+ आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस समय पे क्या कर रहे होंगे, RS अग्रवाल, RD शर्मा मैथ्स के अंदर, साइंस में किसी और बुक की तरफ भाग रहे होंगे। नहीं यार, आपको ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, आपको ये चीज देखनी है कि मैं एक बुक को कर रहा हूं और उसको पूरे अच्छे से कर रहा हूं।
अगर आपने इतना कर लिया ना तो यार 95 तो क्या आप 98% भी फोड़ सकते हो बोर्ड के अंदर। बाकी आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो ने मदद की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दिन किसी और नई वीडियो के अंदर। बाय बाय।